नमस्कार देवी और संजनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय के सम्राट। तो आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4.1 एनसीईआरटी की 4.1 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए हुए, बिना बकवास किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, बकवास अगर थोड़ा भी लगे, देवी और सजनों भी बोलता हूँ, अगर उसको भी स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे दिक्कत हो तो वही प्रॉब्लम देखे, फालतू का है ना। हालांकि मैं फालतू बोलता ही नहीं हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। तो चलते हैं हम लोग पहला नंबर कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 फ्रॉम ए टू ए प्लस फ्रॉम फॉर्म्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में आपको इसको लिखना है, इन सभी को 1 से 10 का जो भी सवाल है। बाकी भी सवाल है आगे, देखिए 4, यहाँ 3 सवाल था ना, 5, इस तरह से। तो चलते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको थ्योरी में सब मिल जाएगा, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ थ्योरी में फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें। बहुत आसानी से लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली, है ना, तो क्या मिलेगा 5 3 ज़ा, ऐसे 5 से 5 तो काट ही सकते हो, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना -3 और i इंटू आई आयोटा स्क्वायर बच गई, है ना। अगर आयोटा स्क्वायर का आप जानते होंगे वैल्यू, कुछ कुछ आपको बात जानने चाहिए। i का वैल्यू पूरे वर्ल्ड जानती है √-1। अगर ये i के पावर i इक्वल टू √-1 होता है तो निश्चित रूप से i का अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 मिलेगा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, i के पावर 4 का जो मल्टीपल होगा, यानी पावर जो i का पावर जो होगा 4 से जो कट जाए तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू 1 होगी। इस बात को भी ध्यान रखिए इसमें, इस एक्सरसाइज में। ठीक है, सो डेफिनेटली 3 आयोटा स्क्वायर तो -3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये 3 आ गई। तो बोले सर ऐसे इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अरे लिख ही सकते हो, इसको आप 0 प्लस आयोटा लिख सकते हो ना, बात तो सेम ही है। ठीक है, आप आंसर देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे आंसर भी है, देखिए 3 + 0 आयोटा है, तो ये पहला बन गया। इसकी दूसरी देखो, कहता आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। हमने बताया कि आयोटा की पावर जो 4 से मल्टीपल है, यानी जो 4 से कट जाए उसकी वैल्यू निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप उसी फॉर्मेट में लिख दे, आई की पावर आप 9 नहीं 8 लिख दे और इंटू आयोटा लिख दे। और ये बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों का बेस से पावर जुटा होगा, कुछ नहीं पावर तो 1 है इस पर, है ना, तो इतना तो पता होना चाहिए। अब प्लस इसको आप लिख दिए आई के पावर कितना 19 है, तो आप इसको 16 लिख दीजिए और इंटू आयोटा लिख दीजिए, आयोटा क्यू लिख दीजिए। आयोटा क्यू का भी मत लिखिए चूँकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है और आयोटा का भी वैल्यू पता है, तो आप ऐसे करते हैं 16 2 18 और 1 19 हो जाएगा, है ना पावर। बात समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा 1 इसकी वैल्यू और ये हो जाएगा आयोटा प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और इंटू माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा हो गया, इज इक्वल टू कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में, आप 0 + 0 आई लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, वही बात लिखा हुआ। अब है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट्स, इसको इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं, नहीं है सिर्फ रियल पार्ट्स है, कोई बात नहीं, 0 लगा के ऐड कर दीजिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आयोटा की पावर -39, कोई बात नहीं, आयोटा की पावर -39 है, आप इसको प्लस करना चाहते हो तो नीचे ले आइए, आयोटा की पावर 39। अब तो समझ में आ गया। अब क्या करो, आयोटा ऊपर भी कर दो और आयोटा नीचे भी कर दो, कोई इशू है नहीं। अगर आयोटा ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्यों, रेशनलाइज कर दिया और आयोटा बच गया और आयोटा नीचे कितनी हो जाएगी, आयोटा की पावर 40 हो जाएगी, तो ऊपर आयोटा और आयोटा की पावर 40 जो कि 4 से कट रही है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, आयोटा हो जाएगा, और आयोटा प्लस 0 आयोटा इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, आयोटा, सॉरी क्या लिख दिया,
आयोटा तो है ही, जीरो आई क्यों फिर लिखा मैंने, आयोटा तो है ना, आयोटा तो आया ही, तो आयोटा जीरो प्लस आयोटा लिख दीजिए, है ना, बस ये आ गया, ए आई प्लस ए आई बी के फॉर्म में आ गया ना, जहाँ ए बराबर जीरो है और बी बराबर आयोटा का कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, ठीक है बहुत सिंपल है, देखिए गुना कर दिए सबसे पहले, क्या इसमें कुछ है ही नहीं जान, है ना भाई। अरे बोलने से बहुत प्यास लगती भाई, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 गुना करिए 7 सातिया 21 हो जाएगा और सातिया 21 आयोटा हो जाएगा, 7 आयोटा हो जाएगा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये फिर आई गुना होगा ना, आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए 7 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 21 माइनस आप 7 लिख सकते हो, प्लस 21 आई और 7 आई कितना होगा 28 आयोटा हो जाएगा, और 21 में 7 गया कितना, आई थिंक 14 प्लस 2 28 आयोटा, ये बिल्कुल आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया, ठीक है। 5 का देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना, बस 1 माइनस आयोटा जैसे द 1 और माइनस, ये अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और -6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 हो जाएगा और -7 आयोटा हो जाएगा, बस वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया ना, आ गया, ठीक है। तो इससे कोई सवाल तो है नहीं विशेष, बहुत बड़ा सवाल है नहीं, है ना। आप चाहो तो आंसर मिला सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए, ये अब गुना करना जानते हो अगर तो ठीक है, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, फिर प्लस, सॉरी गुना थोड़ी ना, सॉरी, अरे दिखता है थोड़ा कम दिखता है भाई, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस, ये ना ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो -4 हो जाएगा और -5/2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये वाली और ये वाली तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सॉरी बड़ा अजीब दिखता है मुझे सॉरी 1/5 रियल पार्ट्स रियल के साथ जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, 4 हो जाएगी, और इसको आ जाइए 2/5 आयोटा और -5/2 आयोटा, इन दोनों के एक साथ 5 एलसीएम ले लो तो 1 माइनस हो जाएगा 20, यहाँ से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी एलसीएम, 2 हो जाएगा 4 आयोटा और -2 5 10 5 5 25 आयोटा हो जाएगा, है ना। बस 10 में से 1 गया, -19/5 हो जाएगा और प्लस 25 में से 4 चली जाएगी 21 हो जाएगी, -21/10 आयोटा, तो हो गया -19/5 और -21/10 आयोटा। आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है ना। देखिए आंसर मिलाइए किस तरह से है, -19/5 है और -21/10 है, सही है ना। तो ये हो गया आपका, ये भी बन गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, जिसमें बोलता है a + IB के फॉर्म में। तो बच्चों ये समझ लो कि a है a और b है i का कोफिशिएंट। कुछ लोग पूरा ले लेते हैं, आयोटा सहित लेते हैं, नहीं ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7
ये भी आसान है, क्या दिक्कत है, सब ऐड है, ऐड कर दीजिए। तो रियल रियल पार्ट्स के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स के साथ ऐड होता है। तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। तो ये भी कर दीजिए 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा। पहले यहाँ ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसकी हो जाएगी, है ना। और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 और माइनस आयोटा हो जाएगी, है ना। अब इन सभी को जोड़िए, 3 3 तो सभी में एलसीएम है भाई, 3 ले लो डायरेक्टली एकदम, है ना। 1 हो जाएगा, 7 आयोटा हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब जोड़ आता है, मैं जोड़ सिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और ये आयोटा हो जाएगा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, सिंपल है ना। जहाँ पे कोई लॉजिक या कोई कॉन्सेप्ट लगेगा तो वहाँ निश्चित रूप से मैं बताऊँगा। ये सिर्फ जोड़ना है और रियल रियल के साथ जोड़ देना, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जोड़ देना भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 प्लस 7 और 1 8 आयोटा हो जाएगा, अब /3 और प्लस 4/3 और माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर एक बार 3 एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 8 आयोटा और प्लस 4 और माइनस 3 आयोटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा, 17 माइनस 8 में से 3 गई, 5 आयोटा हो जाएगा। और इसमें 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से इससे डिवाइड कर, आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, a प्लस IB के फॉर्म में आ गया। देखिए आंसर है 17/3 5/3, 17/3 5/3, है ना ये वाली। अरे यही तो है आंसर 7 की। चलिए 8 नंबर देखिए, अगर आपको बाइनोमियल आती तो डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और फिर पावर 2 कर दीजिए, है ना। एक ही है ना। और अगर बाइनोमियल डायरेक्ट आती है तो आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सपैंड कर सकते हो, a प्लस IB के फॉर्म पावर 4 वाली, है ना। लेकिन अगर नहीं आता है बच्चों, मान लो ठीक है हमने बाइनोमियल नहीं पढ़ा भाई, कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होगा तो जैसे ही -1 हो जाएगा और -2 आयोटा होगा। 1 गुना करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये वाली से वाली तो कट गई। ये हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज़ 4 आयोटा स्क्वायर, दैट इज़ -1 हो गया आंसर। यानी -4 + 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको। अगर जिसका कैलकुलेशन अच्छा है तो उड़ा सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना, कोई बड़ी सवाल है नहीं। बोले ने 11th 12th मैथ बहुत ईजी है मेरे समझ से, इवन कि 10th से भी आसान है। 10th में तो है भाई इक्विड ज्योमेट्री, जो है ना काफ़ी लॉजिक यूज होते हैं इसमें, लेकिन कुछ वैसा नहीं है। बस 2-4 चैप्टर है, पूरा 11th 12th लगा कि इसमें थोड़ा सा लगे कि भाई है मैथ। हाँ वही BSc में जाओगे, MSc मैथ से करोगे तब थोड़ी परेशानी होगी। काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और अगर 11th 12th सही से बच्चे पढ़ लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर जानते हैं तो आसानी से एक्सपैंड कर पाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये स्क्रीन ऐसा क्यों हो रहा है, अरे व्हाट इज द रीज़न। चलो ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये क्या हो रहा है भाई। a प्लस एक देखो, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, आप ज़रा देखें। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब होता है। तो वही मैं लगा रहा हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1/3 है, और b की जगह 3i है, इंटू b 3 आयोटा, प्लस 3a दैट इज़ 1/3, b क्यूब सॉरी b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, और प्लस b क्यूब दैट इज़ 1/3 आयोटा का होल क्यूब। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 कितना होगा, 3 3 होती है 27 हो जाएगा। अरे 3 का क्यूब 27 होता है ना। 3 × 1/9 हो जाएगा,
1/3 का स्क्वायर और ये 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 होती है 27, 27 आयोटा क्यूब हो जाएगा, है ना। यहाँ से कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए, देखिए तो 3 3 9 खत्म हो जाएगी, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगी, बस। अब ये बचा 1/27 प्लस 1/9, ये आयोटा यहाँ बच गई, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अगर हम माइनस रख देंगे तो ये -9 हो जाएगा, और देखेंगे कि आयोटा स्क्वायर यहाँ 27 का है ना, एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, 27 स्क्वायर इंटू आयोटा लिखूँ, 27 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखूँ, बात तो सेम ही है, तो 1 हो जाएगी 27 प्लस आयोटा -9 माइनस 27 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस रख दिया और आयोटा था, तो ये हो गया। अब इसको, है ना, रियल पार्ट्स कौन है, 1/27 -9, ये रियल पार्ट्स हो गया, और -27 में से एक प्लस आयोटा चला जाएगा ना, तो कितना बचेगा, माइनस का 26 आयोटा। अब इसको आप कर लो भाई, 27 नमा कितना होगा, 27 से गुना कर लो, ये पहाड़ा में भूल गया हूँ, 9 सती 63 के 3 बाकी 6 और 9 दूना 18 24 243 होता है, तो है ना, तो 1 माइनस 243/27 माइनस 26 आयोटा। 243 में से 1 घटा लोगे तो -200 कितना होगा, 42 होगा, और बटे 27 और माइनस 26 आयोटा आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, a + IB के फॉर्म में आ गया ना। देखिए आंसर भी मिला लीजिए, कितना नंबर सवाल है ये, 9 नंबर। देखिए तो -242/27 -242/27 माइनस 26 आयोटा है, देखिए आ गया ना, -242/27 माइनस 26 आयोटा, ठीक है। चलिए 10, ये भी है, a - b का होल क्यूब कर सकते हैं इसको, ठीक है, या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, कितना होगा, पावर 3 हो जाएगा ना, इसमें भी पावर 3 होगा। क्यों, इसको अच्छे से समझिए, कुछ बच्चों यहाँ पे भी दिक्कत गलतियाँ करती है ना, गलतियाँ कर देते हैं यहाँ पे भी गलती। एक आप क्या करो, माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 2 + 1/3 आयोटा, अब पावर कितनी 3, अरे तो पावर 3 होल पावर 3 था ना, ये भी तो अंदर ही था, तो ये ऑड है तो निगेटिव ही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पावर ऑड है, और ये बच गया 2 + 1/3 आयोटा की पावर 3। अब a + b का होल क्यू अभी पढ़ाया मैंने, ए क्यू दैट इज डायरेक्टली करता हूँ अब 8, अरे 2 का क्यू 8 हो जाएगा ना, अब प्लस 3a² दैट इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू b दैट इज 1/3 आयोटा प्लस 3a इंटू b² दैट इज 1/3 आयोटा का स्क्वायर तो 1/9 और आयोटा स्क्वायर, अब प्लस BQ दैट इज 1/3 और आयोटा का क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 3 से 3 कट जाएगी, प्लस 4 आयोटा बच गई, 3 3 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का माइनस हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 3 होती है 27 आयोटा क्यूब है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दूंगा, -8 + 4 आयोटा -2/3 -1/27 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने माइनस रख दिया, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट्स की जगह रियल पार्ट्स जोड़ दो, 8 - 2/3 ये रियल पार्ट्स हो गए, और ये 4 आयोटा -1/27 आयोटा वाली के साथ होगी ऐड। थ्योरी आप पढ़ेंगे वहाँ पे तो, है ना, आपको जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा तो बेस्ट, है ना, का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, है ना, आयोटा कैसे आया, ये सब मैं बताऊँगा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। हालांकि फ़िलहाल इतना तो आप जो पढ़े हैं वही तो सवाल देख रहे होंगे ना NCERT की। चलिए
तो 3 8 दिया 24 माइनस 2 प्लस 27 ले लेंगे एलसीएम। तो 27 गुने 4 करेंगे कितना होगा, 7 चौक 28 और 4 दूना 8 और 2 है ना, 108 आयोटा माइनस 1 आयोटा हो गया। 24 में से 2 गया 22/3 और 108 में से गया 107 आयोटा बटे 27, कटने वाला तो है नहीं, तो -22/3 माइनस 107/27 आयोटा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, a + IB के फॉर्म में। ठीक है, हो गया। देखिए 22 -22/3 कितना नंबर है सवाल, तो दिख जाएगा -107। ठीक है, यही तो 10 नंबर सवाल आ गया। चलिए आ जाइए। अब है ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, लॉजिक क्या बोलें इसको, बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि बोलता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब कुछ बच्चे लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या, मैथ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 11 नंबर सवाल उठाता हूँ। मान लो हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 4, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, 3 आयोटा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि भाई इसमें क्या मल्टीप्लाई करा जाए, है ना। मान लो कि हमने यहाँ पे t मल्टीप्लाई करें या कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, कि z में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाना चाहिए, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और एडिटिव इनवर्स में क्या है कि क्या जोड़ा जाए उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की 0 हो जाए। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या गुना किया जाए कि 1 हो जाए, क्या गुना किया जाए कि 1 हो जाए, है ना। तो मान लो कि हमने गुना करा इसमें z में x गुना करा ताकि ये हो जाए 1, तो बताए x का वैल्यू निकाल देना है आपको। तो 1 बटे कितना होगा z, तो x बराबर 1/z, z का मतलब 4 - 3 आयोटा, है ना। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो रेशनलाइज कर दीजिए, 4 + 3 आयोटा कर दीजिए, 4 + 3 आयोटा कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 4 + 3 आयोटा हो गया। अब बटे नीचे क्या हो जाएगी, a + b × a - b, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अरे a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 × 9 आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9, 16 9 25 होगा, नहीं 4/25 हो जाएगा और प्लस 3/25 हो जाएगा आयोटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, यानी ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो 1 हो जाएगा, और यही कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या कि z में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 1। तो मैंने बोला भैया x मल्टीप्लाई कर देते और x की वैल्यू निकाल लिए, तो 4/25 देखिए आंसर 11 नंबर है। 4/25 + 3/25, 4/3, 4/25 + 3/25, 4/3, अरे 4/25/3 सॉरी प्लस 3/25 आ गया ना। इसी तरह 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा, अरे यही है ना, √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये z है, इसमें हम z में क्या मल्टीप्लाई करें कि आ जाना चाहिए 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है ना। तो ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/z, और z हमने इसको माना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 1/z, सॉरी यहाँ बताता हूँ 1/z √5 + 3 आयोटा, रेशनलाइज कर दीजिए, √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा, है ना। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी, √5 - 3 आयोटा हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी a + b × a - b, दैट इज √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, -b स्क्वायर दैट इज 3 × 9 आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 9 × 5 = 14 हो जाएगा, नहीं √5/14 दोनों में डिवाइड करते हैं सेपरेटली, चूँकि ये रियल पार्ट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट में लिख देता हूँ, है ना। तो 9 × 5 = 14 आयोटा हो जाएगा। यही आपका आ गया नंबर, a + IB के फॉर्म में है ना।
देखिए तो आंसर आप मिला लीजिए, √5/14 और -3/14। अरे प्लस आ गया मेरी, सॉरी ये थोड़ी नहीं, ये तो 11 का है ना, 12 का चाहिए ना, ठीक है माइनस है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, माइनस आयोटा है सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आयोटा है, यही हमारा जेड है ना। तो जेड में क्या माइनस आयोटा है, 13 का माइनस आयोटा है ना, देख लीजिए, हाँ माइनस आयोटा है। चलिए तो माइनस जेड में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 हो जाए, तो एक्स मल्टीप्लाई, तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 1/z, दैट इज़ 1/, माइनस आयोटा है, ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा बटे माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा तो +1 हो जाएगा, दैट इज़ आयोटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो एक्स के बराबर कितना आ गया, आयोटा आ गया, यानी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आयोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बस लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अब है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन द फॉर्म। अब सोचो कितना है, तो आप क्या करें, पहले गुना ही कर लें सबसे अच्छा न्यूमरेटर को, है ना, जैसे आप कैलकुलेशन करें, इसमें कोई लॉजिक कोई है नहीं विशेष, आप गुना कर दीजिए, तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और -3√5 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, फिर हो जाएगा +3√5 आयोटा हो जाएगा, है ना, और माइनस, अरे a + b × a - b ही तो लग रहा है, क्या इतना करना है, आप देखो ना, a + b, a - b, तो a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, मतलब √5 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसमें तो माइनस है, गुना तो है नहीं, तो आप सेपरेट कर दें, √3 + √2 आयोटा माइनस √3, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, +√2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली से वाली तो कट जाएगी, ऊपर हो जाएगी 3 3 या 9, √5 का हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू फिर उनसे पूरा -1 हो जाएगा, सॉरी इसीलिए तो प्लस दे दिया हूँ ना, डायरेक्टली मैं पहले ही कर दिया हूँ प्लस, 3 3 या 9, √5 का 5 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाली, ठीक है, इतना होगा, और √2 आयोटा आ गया, 9 5 कितना होता है 14, 14/2√2 आयोटा आ गया नीचे, अब इसको काट दीजिए, 2 7 यानी 7/√2 आयोटा, आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा आयोटा नीचे के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, तो 7 आयोटा, और ये हो जाएगा -2, चूँकि आयोटा स्क्वायर तो -1, तो 2, सो आ गया यही, ठीक है, आ गया ना। अब इसको 0 + इतना लिख सकते हो, मतलब इसको 0 - 7/2 आयोटा, देखिए आंसर है, आ गया आंसर। तो चलते हैं अगला एक्सरसाइज, ज़रूर रेगुलरली देखते रहिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमेशा मैं 11 12 फ्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल, है ना। चलिए जब तक के लिए, और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।